नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी हमारे एक नए व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर आई हूँ, जिसमें मैं दिखाऊंगी आपको पैंट की कटिंग और फिर इसके बाद मैं स्टिचिंग भी दिखाऊंगी। लेकिन स्टिचिंग मैं दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी। इस वाली वीडियो में मैं सिर्फ आपको पैंट की कटिंग बताऊंगी। और मेरा जो पैंट की कटिंग करने का तरीका है बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। अगर आप चाहे तो आप भी बना सकते हैं। तो ठीक है, हमारे व्लॉग में बने रहना। और अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो जी अभी दिखाती हूँ मैं आपको इसकी जो है कटिंग करना और स्टिचिंग करना भी बताऊँगी। तो देखिए, ये है हमारा फ्रंट पार्ट और अब हम करेंगे पैंट की कटिंग, जो नैरो पैंट होती है। और आप अपने हिसाब से लंबाई चौड़ाई रख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बताती हूँ आपको इसकी लंबाई। और मैंने अपनी जो पैंट की लंबाई ली है वो ली है 38। मेरी पैंट 38 तैयार होगी। ये यहाँ से यहाँ तक मेरी पैंट तैयार होगी। और यहाँ ये ऊपर रखा है मैंने 3 इंच का मार्जिन। ये यहाँ पे 3 इंच का मार्जिन लिया है। और ये बनेगी हमारी बेल्ट, जो फ्रंट पार्ट में हमारी बेल्ट होती है ये वो बनेगी। और अब हम इधर से इसकी लंबाई लेंगे ऊपर से। और ये हमारा यहाँ ये इधर से ओपन साइड है हमारी। हम इस कपड़े को डबल कर लेंगे इस तरह से। और ये हमारी ओपन वाली साइड है। हमें इस तरह से ही कपड़े को बिछाना है। और ये है हमारी इधर बंद वाली साइड। इधर से हमें निकालनी है खिसकत। और तो अब हम यहाँ से ऊपर से ये लेंगे 16 और ये इधर का जो पोर्शन है ये हमारी कन्नी वाला पोर्शन है। और मैं कन्नी से मिलाते हुए ही बिल्कुल कपड़े को कट करती हूँ, क्योंकि यहाँ से सिलाई बहुत पक्की हो जाती है कन्नी की वजह से। और फिर हम ऊपर से ये लंबाई लेंगे 12। आप थोड़ा हेल्दी हैं, थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से 12 लेती हूँ। 12 मैंने इसकी लंबाई ली है ये यहाँ से। और यहाँ से मैंने लिया है जितनी यहाँ से ली थी, यहाँ से मैंने 16 ली थी, तो यहाँ से भी मैं 16 ही लूँगी। तो मैंने ली है 16। और हम यहाँ 16 पे ऐसे ये निशान लगा लेंगे। और फिर यहाँ से हम 2 इंच का मार्जिन लेते हुए 2 या 3 का भी ले सकते हैं, थोड़ा सा खुला खुला ठीक रहता है खिसकत। और तो मैंने यहाँ लिया है 2.5 और ये मैंने यहाँ निशान लगा लिया है। और अब हम लेंगे ये जो हमारा यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारी 12 है। तो अब हम इसका आधा कर लेंगे, यानी कि 6। और फिर हम 6 पे यहाँ निशान लगा देंगे ये। और क्योंकि यहाँ हमारी जाएगी 2 वो जो चाक डलते हैं फ्रंट पार्ट में, जो प्लेट्स डलती हैं। और फिर हम यहाँ से 6 पे निशान लगा के इंच टेप को यहाँ रखते हुए इसका सेंटर देखेंगे कि हमारा सेंटर कहाँ है। तो ये हमारा इसका सेंटर है, यहाँ एक निशान लगा लेंगे। और यहाँ से भी ये हमारा जो 6 इंच पे निशान लगाया था, इससे आधा इंच का, आधा क्या 1 इंच का इधर लेंगे और 1 इंच पे इधर निशान लगाएंगे। और फिर इस निशान को यहाँ 6 इंच और लेंगे यहाँ। और यहाँ से इंची टेप रखते हुए यहाँ निशान लगा देंगे। ये हमारी प्लेट्स बनेंगी, एक प्लेट डलेगी, मतलब एक इधर साइड और एक दूसरी साइड। फ्रंट पार्ट में 2 प्लेट डलती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमने ये निशान लगा लिया। तो ये हमारा प्लेट का निशान हो गया। और अब जहाँ तक हमारी मोहरी है हम वो देखते हैं। तो ये हमारे कपड़े का सेंटर है, हमें अपने कपड़े का सेंटर ले लेना है। तो ये हमारा कपड़े का सेंटर है और हमें अपनी मोहरी बनानी है 8। और मैंने
इसकी ये लंबाई 8 ली है और हमें इसके सेंटर में इंची टेप रखते हुए 4 इंच हम इधर निशान लगा लेंगे और 4 इंच हम इधर निशान लगा लेंगे और 1 इंच इधर हम मार्जिन छोड़ेंगे और 1 इंच हम इससे इधर मार्जिन छोड़ के निशान लगा लेंगे। और फिर ऊपर से यहाँ जो हमने यहाँ से यहाँ तक 16 लंबाई ली है, यहाँ से इंची टेप को रखते हुए यहाँ जो हमने ये मोहरी का निशान लगाया था इसे हम नीचे तक मिला देंगे। और ये हमारी खिसकत का निशान था यहाँ पे, यहाँ भी इंच टेप को इस तरह रख के और ये दूसरी साइड जो हमने निशान लगाया था मोहरी का, यहाँ हम इस निशान को इस तरह से मिला देंगे। तो जी ये हमारे पैंट के निशान लग चुके हैं और अब हम इसको इस तरह से यहाँ कटिंग कर देंगे और यहाँ से इस तरह निशान लगाते हुए थोड़ा गोलाई में, यहाँ ये निशान हमने 2 इंच का लगाया है, ये इस तरह से तिरछा, और फिर यहाँ गोलाई देते हुए इस तरह से ये निशान लगा देंगे और फिर हम इसी निशान पे अपनी पैंट को कट करेंगे, क्योंकि हमने आधा इंच जो मार्जिन था वो इसी के अंदर ले लिया है। और फिर जो हमारा बैक पार्ट है उसको हम अलग से कटिंग करेंगे और हमें अपना फ्रंट पार्ट कटिंग करने से पहले देख लेना है कि हमारा आगे और पीछे का जो पार्ट है वो बराबर है कि नहीं, और वरना कहीं ऐसा ना हो कि हम फ्रंट पार्ट कट कर लें और जो हमारा बैक पार्ट है वो हमारा फिर कपड़ा कम पड़ जाए। तो इसलिए अपने कपड़े की लंबाई बराबर करके पहले चेक कर लें, उसके बाद ही फ्रंट पार्ट को अलग करें। तो मैंने ये फ्रंट पार्ट अलग कर लिया था और इतना ही किया था जितनी की मेरी पैंट बननी है, और मैं इसी में ही ये जो ऊपर बेल्ट जुड़ती है इसी में ही कट कर लेती हूँ। मैं अलग से इसमें बेल्ट नहीं लगाती क्योंकि ये इजीली बन जाती है और उसमें थोड़ा अलग अलग पट्टी करके बनानी पड़ती है, तो मुझे यही आसान लगता है और इसी तरह बनाती हूँ। तो अब मैं कर देती हूँ इसकी कटिंग, और कटिंग करते हुए भी हमें पूरी सावधानी रखनी होती है क्योंकि कटिंग ही मेन होती है कपड़े की, और अगर वो थोड़ी इधर उधर हो जाए तो फिर कपड़ा ख़राब होने का डर रहता है। तो जी ये मैं कर रही हूँ फ्रंट पार्ट की कटिंग, और हमें इसी जो हमने निशान लगाए थे उसी के ऊपर कैंची को चलाते हुए आराम आराम से कटिंग करनी है। तो देखिए ये मेरी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। तो देखिए ये हो गई है कंप्लीट कटिंग, और अब हम इसी पार्ट को ऊपर रख के जो बैक साइड की कटिंग है हम वो भी कर लेंगे। तो देखिए हमें अपना जो बैक पार्ट है वो इस फ्रंट पार्ट के नीचे इस तरह से बिछा लेना है, और ये हमने बिल्कुल सेम इसी तरह बिछाया है जैसे हमने फ्रंट पार्ट का कपड़ा बिछाया था। ये हमारी ओपन साइड है और हम अब इसके ऊपर ये फ्रंट पार्ट रख के इसकी कटिंग कर लेंगे, और ये बहुत ही आसान होती है। इसकी लंबाई हमें इतनी ही सेम रखनी होती है जितनी हमने फ्रंट पार्ट की रखी है यहाँ तक, और ये ऐसे करके हम निशान लगा लेंगे, यहाँ तक जाएगी हमारी ये कटिंग। और हमें सेंटर का ध्यान रखते हुए ये हमारी ये मोहरी रखनी है, और ये सेंटर में हमारी मोहरी होनी चाहिए यहाँ तक। और फिर इसके साथ इससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है बस, जैसे हमारा ये 12 था 12 था और हमें ये 13 लेना है, ये हमें लेना है 13, और मैंने ये यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा लिया है, और यहाँ 1 इंच का मार्जिन लेते हुए
हम नीचे तक निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा बैक पोर्शन है, तो इसमें डलेगी लास्टिक, और ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हमारी लास्टिक में आ जाएगा, और उठने बैठने में इससे खिंचाव नहीं होता पैंट में, और बहुत ही कंफर्टेबल रहती है। तो जी मैंने 1-1 इंच एक्स्ट्रा करके ये मार्क कर लिया है, और अब इसी तरह नीचे तक हम ये निशान लगाते जाएंगे। तो जी मेरी ये नीचे तक इधर साइड में मार्किंग हो गई है, खिसकत की साइड में, और ये जो हमारी हिप साइड है इसमें हम सेम कपड़े से मिलाते हुए ही मार्किंग करेंगे, और नीचे तक हम मार्क कर लेंगे जहाँ तक हमारी पैंट है। तो जी हमारे ये निशान हो गए हैं कंप्लीट, और बैक साइड में किसी भी तरह की कोई प्लेट नहीं डलती, सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही प्लेट्स डलती हैं, क्योंकि इससे जो कपड़ा इकट्ठा सा रहता है वो नहीं रहता, और फिटिंग अच्छी आती है पैंट की। तो जी मेरी ये बैक पोर्शन की भी मार्किंग हो गई है। अब मैं कर देती हूँ इसकी कटिंग, और इसकी कटिंग करते हुए भी हमें थोड़ी सावधानी से कटिंग करनी चाहिए, क्योंकि कैंची है इधर उधर चल जाती है तो कपड़ा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आराम से कटिंग करें, ध्यान से, क्योंकि 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएं उससे अच्छा है हम अपने कपड़े की कटिंग अच्छी तरह से कर लें। तो जी मैं 1 इंच का मार्जिन लेते हुए ये पैंट की कटिंग कंप्लीट कर दूंगी। और ये यहाँ तक हमारे पैंट की लेंथ है, ये मेरी यहाँ तक कटिंग हो गई है, और अब मैं नीचे से ही ये कटिंग कर दूंगी। और ऊपर के पार्ट से मिलाते हुए ही हम ये कटिंग करेंगे, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करनी है, बिल्कुल मिलाते हुए ही करेंगे। और ये देखो हमारे जो फ्रंट पार्ट की भी हो चुकी थी, और अब ये हमारी बैक साइड की भी कटिंग हो गई है, और बस हमारी बेल्ट भी है इसी में है ऊपर की। यहाँ भी हम डालेंगे लास्टिक, और यहाँ भी हम वो बुकरम लगा के इसको भी इस तरह से मोड़ते हुए हम अपनी बेल्ट तैयार कर लेंगे। और हमें 1 प्लेट इसमें डालनी है और 1 प्लेट इसमें डालनी है, ये हमारी 2 प्लेट हो जाएंगी, एक राइट साइड की और एक लेफ़्ट साइड की। तो जी देखिए ये मेरी मार्किंग हो गई है कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी मैं आपको इसकी स्टिचिंग। तो देखिए हमारी ये पैंट की कटिंग हो गई है कंप्लीट, और अब जब मैं इसकी करूँगी स्टिचिंग तो वो भी मैं आपको बताऊँगी, और आपको हमारा यह कटिंग करने का तरीका कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से सूट की और पैंट की कटिंग करती हूँ, और अगर आपको भी किसी तरह की कोई कटिंग या स्टिचिंग देखनी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं आप क्या देखना चाहते हैं। और क्योंकि मुझे सिलाई में हर तरह की सिलाई आती है, जो सिंपल पैंट और प्लाजो वगैरह, सूट, ब्लाउज वगैरह सभी तरह की मैं सिलाई कर लेती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपने ही कपड़े बनाती हूँ, किसी और के नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता किसी के कपड़े बनाने का। लेकिन जो मेरे कुछ ख़ास लोग होते हैं और उनकी फरमाइश होती है फिर तो मैं बना देती हूँ। बस थोड़ा सा डर लगता है किसी के कपड़े बनाते हुए, और अपने तो इजीली बना लेती हूँ, क्योंकि कोई डर नहीं होता, जैसे बनते हैं बना ही लेती हूँ, और ख़राब भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मैं लगभग सभी कपड़े सिल लेती हूँ और अपने सभी कपड़े खुद ही बनाती हूँ। तो जी ये मेरी पैंट की कटिंग हो गई है कंप्लीट, और जब करूँगी इसकी स्टिचिंग तो आपको एक एक स्टेप दिखाऊँगी। आप ये वाली वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमें कमेंट तो ज़रूर करें। तो जी थैंक यू।